गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एमए फाइनल की अपनी क्लास में अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलॉसफी पेपर पढ़ रहे हैं। हमने कल की क्लास में चार्ल्स सैंडर्स पर्स फिलॉसफर को शुरू किया था, जो कि एक उपयोगितावादी दार्शनिक है। आपके सिलेबस में जो उपयोगितावाद का टॉपिक है उसके 3 फिलॉसफर्स को हमें पढ़ना है। उसमें से सबसे पहले हैं चार्ल्स सैंडर्स पर्स। कल हमने ये देखा था कि पर्स अपने विचारों की शुरुआत या अपने व्यवहारवादितावाद, जो उनका प्रैग्मेटिसिज्म थ्योरी है, इसकी शुरुआत वो करते हैं इस बात से कि जो विचार की प्रक्रिया होती है, जो वैचारिक प्रक्रिया होती है, वो एक अन्वेषण की प्रक्रिया होती है जो शुरू होती है, जिसका उद्भव का छोर होता है संशय, और जो उसका लक्ष्य होता है वो है एक विश्वास की स्थापना। तो कल हमने देखा था कि संशय कैसी स्थिति होती है, संशय में हमारी मानसिक हालत कैसी होती है, मतलब हमारी मन स्थिति कैसी होती है, विश्वास में हमारी मन स्थिति कैसी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं। एक में आप असंतुष्ट होते हो तो एक में आप संतुष्ट हो जाते हो। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि विश्वास को थोड़ा और विश्लेषित करें तो हम कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि संशय, विश्वास, इसके बाद एक और शब्द काम में लेता है पर्स, वो है हैबिट। हिंदी में हम जानते हैं हैबिट का मतलब आदत होता है, लेकिन पर्स ने हैबिट शब्द का बहुत छोटा या संकुचित अर्थ नहीं काम में लिया है। पर्स हैबिट शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ काम में लेते हैं, जिसमें वो न केवल आदत को शामिल करते हैं बल्कि स्वभाव को भी शामिल कर लेते हैं, वृत्ति को भी शामिल करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वभाव क्या होता है, वृत्ति क्या है, उनका आदत से क्या मतलब है, और ये आदत, हैबिट, कैसे उनके विश्वास से जुड़ती है और कैसे संशय से, मतलब उस विचार की अन्वेषण प्रक्रिया से कैसे निकलकर हैबिट हमारे सामने आती है। तो हमने कल विश्वास के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो ये देखते हैं विश्वास एक ऐसी मनोस्थिति होती है जहां हम कुछ संकल्प करते हैं, हम कोई निर्णय लेते हैं और विचारिक स्तर पर बहुत स्पष्ट हमारे सामने विचार होता है। किसी तरीके का संशय नहीं होता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं होता, बल्कि बहुत क्लियर होता है कि अब मुझे ये करना है। तो हमें एक संकल्प ले लिया, एक डिसीजन ले लिया, अब हमें क्या करना है, उसे एग्जीक्यूट करना है, या एक तरीके से मुझे अब उस कार्य को करना शुरू करना है। तो जैसे ही मैं उस कार्य को करना शुरू करूंगी तो वो मेरे व्यवहार में भी व्यक्त होगा, ठीक है। और जब विश्वास की स्थापना का मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक दिन का काम है या सप्ताह का काम है। विश्वास की स्थापना में सालों लगते हैं। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर वो बड़ा होता है तब तक वो सोसाइटी जिसमें उसने जन्म लिया, वो एटमॉस्फेयर जिसमें वो रहता है, जिसमें उसका परिवार शामिल है, उसके दोस्त शामिल हैं, वो बाहर का समाज शामिल है जो उसके परिवार के अलावा है, उसके स्कूल का एटमॉस्फेयर, उसके कॉलेज का एटमॉस्फेयर, ये सब शामिल हैं और ये सब मिलकर उसमें कुछ विश्वास भर देते हैं, या एक तरीके से कुछ विश्वास की स्थापना उसके मस्तिष्क में हो जाती है और वो अपना जीवन उनके हिसाब से चलाना शुरू करता है। अब हो सकता है कि वो विश्वास गलत हो सकते हैं, जिससे उसका जीवन मुश्किलों में भी पड़ सकता है और वो खुद इंट्रोस्पेक्शन करके या आत्मविश्लेषण करके उन विश्वासों को बदल भी सकता है। लेकिन विश्वासों की स्थापना और विश्वासों को बदलना ये बहुत मुश्किल काम होते हैं। ऐसा नहीं असंभव है, असंभव नहीं है, संभव होते हैं, लेकिन होते मुश्किल है। तो जब इंसान की विश्वास स्थापित हो जाता है तो वो विश्वास अभिव्यक्त किस में होता है? वो विश्वास अभिव्यक्त होता है व्यवहार में, और इस व्यवहार को हैबिट कहा है पर्स ने। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, ये हैबिट वो हैबिट नहीं है जिसे हम जनरली सुनते हैं, क्योंकि जनरली हम जिस हैबिट या आदत की बात करते हैं उसका मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें हम निरंतर करते चले जाते हैं, या ये हम क्या, वो अपने आप हो जाती है, हमें उसे करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो आदत होती है। आदत शब्द सुनते हैं हमारे साथ, अरे ये तो मेरी आदत है, मतलब हो जाता है, करने की कोशिश इंसान नहीं करता। तो उसमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है उसमें, आदत में, जो स्थायी है, जो रिजिड है, जो जड़ है, जो बदलता नहीं है। जबकि
पर्स जिस हैबिट को काम में लेता है वो हैबिट ऐसी नहीं है जो बदलती ना हो, बल्कि वो हैबिट ऐसी है जो आपके व्यवहार में दिखाई देती है। और व्यवहार कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो बदलता नहीं है। व्यवहार मतलब किन्हीं परिस्थितियों में आप क्या रिएक्ट करते हैं या क्या एक्शन करते हैं, और वो एक्शन परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में कुछ और एक्ट कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, जबकि दूसरा ही इंसान उन्हीं परिस्थितियों में किसी और तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो बहुत अगर मैं सटीक शब्द हैबिट के लिए काम में लूँ तो हम ये कह सकते हैं कि पर्स ये कहना चाहता है कि हैबिट का मतलब है बेसिकली व्यवहार। और ये व्यवहार कब आएगा? जब पहले से कोई स्थापित हो जाए विश्वास, क्योंकि आप उसके हिसाब से चलोगे। लेकिन पर्स चूंकि एक उपयोगितावादी दार्शनिक है, तो वो ये कहेगा कि उसी हैबिट को या उसी विश्वास को मैं यथार्थ मानूंगा, उसी को मैं वास्तविक मानूंगा जिसके हिसाब से कोई व्यवहार हो, मुझे कोई अनुभव हो, कोई कार्य सिद्ध हो जाए। अगर मेरे किसी विश्वास से या मेरी किसी हैबिट से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो वो अयथार्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो एक तरीके से निरर्थक है या असंगत है, या मुझे मतलब वो मेरे लिए यूजलेस है। तो पर्स भी चूंकि उसी थ्योरी से निकला है, उपयोगितावाद प्रयोजनवाद से निकला है, तो बेसिकली वो भी वहीं आ जाता है कि किसी भी विचार की सार्थकता, यथार्थता इसमें है कि उस विचार से हमारे अनुभव में क्या फर्क आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है कोई फर्क, तो वो विचार कोई विचार है ही नहीं। तो यही कहता है कि दो आदतों में फर्क कौन लाता है? हमारा विचार। और वो सही है या नहीं ये कौन बताएगा? हमारा व्यवहार। तो कहने का मतलब ये है कि वो हैबिट शब्द से व्यवहार को संकेतित करता है, और उसके माध्यम से वो ये बताने की कोशिश करता है कि कौन सा व्यवहार, कौन सा हैबिट, कौन सा विश्वास है जिसे यथार्थ माने, और कौन सा ऐसा है जिसे यथार्थ न माने और उसे छोड़ दिया जाए। अब हम आते हैं पर्स के अर्थ के सिद्धांत। पर्स का अर्थ का सिद्धांत इसकी इस वैचारिक अन्वेषण प्रक्रिया से ही निकला है। लेकिन पर्स के अर्थ के सिद्धांत को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि पर्स के अर्थ के सिद्धांत से पहले उस समय जब पर्स एक दार्शनिक के रूप में उभरा या उसे हमने विचार रखने शुरू किए, तो उस समय वहाँ पर कौन से अर्थ के सिद्धांत प्रचलित थे, या पश्चिमी दर्शन के जगत में उससे पहले क्या कोई अर्थ के सिद्धांत थे? जिन अर्थ के सिद्धांतों पर हम बात करें, क्योंकि पर्स अपना विचार रखने से पहले जितने पहले के प्रचलित अर्थ के सिद्धांत हैं उनकी समीक्षा करता है। वो देखता है कि वो कितने उपयोगी हैं, कितने सिद्ध व्यवहार को कितना मेरे सुचारू करने में मदद कर सकते हैं। अगर वो अर्थ के सिद्धांत उपयोगी हो गए या मेरे व्यवहार में मदद कर रहे हैं, तो पर्स उनमें से किसी एक का सपोर्ट कर देगा। लेकिन अगर वो अर्थ के सिद्धांत मदद नहीं कर रहे हैं, तो पर्स उन्हें छोड़ेगा और अपना कोई नया अर्थ का सिद्धांत देगा। तो पर्स के अर्थ के सिद्धांत देने से पहले उस समय 3 तरीके के अर्थ के सिद्धांत प्रचलित थे, जिनके नाम मैं आज आपको बताती हूँ। उनमें से एक था सार गुणों का निर्देश करने वाला अर्थ का सिद्धांत, ये अरस्तु के विचारों से बहुत मिलता था। दूसरा था जो ये बताता था कि निर्देश मूलक अर्थ का सिद्धांत है, जिसका मतलब था कि किसी शब्द का अर्थ मतलब आप किसी वस्तु की तरफ संकेत कर रहे हैं। तीसरा प्रतिमा मूलक अर्थ का सिद्धांत होता है, जो कि ये कहता है कि किसी शब्द का अर्थ है कोई इमेज हमारे मन में जाए। जैसे हम कोई शब्द सुने, एक इमेज हमारे मन में जाग जाए। तो ये 3 हमने नाम जाने। कल मैं डिटेल में आपको इन्हें बताऊंगी, इनकी आलोचनाएं हम पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम पर्स का अर्थ का सिद्धांत शुरू करेंगे। थैंक्स।